पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। नमस्कार, मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीडियो सूर्या टाइम्स। आज मौजूद हैं मुश्ताबाद विधानसभा के पूर्व करावल नगर क्षेत्र में, जो पूर्वी दिल्ली नगर निगम का चुनाव होना 4 दिसंबर को तय हो चुका है। सारी पार्टियां जो मैदान में आ चुकी हैं। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में मौजूद हूँ। यहाँ सैकड़ों की संख्या में अभी एक नुक्कड़ मीटिंग का आयोजन किया गया है और रजनी सूर्यवंशी को प्रत्याशी नियुक्त किया गया है। और मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा क्या कहेंगे रजनी सूर्यवंशी के बारे में। एक बार मैं बात करता हूँ, आइए दिखाता हूँ। पब्लिक के बीच में जाके मैं अपने इसी जो मेरा काम है, अभी तक मैंने किसी पद पे नहीं हूँ। मैं एक आम महिला हूँ, जैसे घर में सभी महिलाएं होती हैं उसी की तरह मैं हूँ। बस मेरा एक छोटा सा NGO है, उसके माध्यम से जितना मेरे से हो पाता है मैं उतना काम करती हूँ। जो भी कोई परेशानी है किसी को घर में, परिवार में, या उनकी जो परेशानियाँ दूर करने की जितनी मेरी हैसियत है, अपनी हैसियत के हिसाब से उतना काम करती हूँ। और मैं अपने उसी आधार पे मैं अपने समाज से, सर्व समाज से यही अपील करूंगी कि मेरा काम देखो। अगर मैं किसी पद पर मेरे सर्व समाज मुझे पहुंचाता है, तो मैं जब मेरे हाथ में कलम होगी और उस कलम की ताकत होगी मेरे पास, तो मैं बहुत काम करूंगी। जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, वो कूड़े के अंबार लगने नहीं चाहिए क्षेत्र में, क्योंकि इनसे इतनी बीमारियां फैल रही हैं। घर घर डेंगू हो रहा है इस टाइम, घर घर डेंगू, इतनी बीमारी हो रही है क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत हैं। मच्छर इसलिए कि कूड़े बहुत हैं, कूड़ा इसलिए गंदगी बहुत है। अगर हमारे जो यहाँ से जो निगम में हमारी जो सरकार आएगी, यहाँ पे साफ सफाई, नाली, गलियाँ, इनकी इतना मतलब ध्यान दिया जाएगा। अभी तो मैं किसी पद पे नहीं हूँ, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ कि साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाए। कुर्सी पे बैठकर उन्होंने कुर्सी का सदुपयोग नहीं किया, तो मैं ये कहूँगी वो उस कुर्सी के लायक थी नहीं। वार्ड नंबर 241 के लोगों से मैं यही अपील करूँगी कि अब की बार बसपा को चुने और उसको वोट करें और अपने क्षेत्र में बदलाव लाएं। मैंने कांग्रेस और बीजेपी और क्या नाम है आम आदमी पार्टी, सारी पार्टियों को देख लिया, तो मुझे आज तक कोई मुझे ऐसा आदमी नेता नहीं लगा जो हमारे बिहार का उत्थान और प्रस्थान किया हो। आपको लगता है सही मायने में देखा जाए तो ये सबसे जागरूक महिला हैं और बड़ी सूझबूझ के साथ में बहुजन समाज पार्टी ने इनको मैदान में उतारा है। पिछले 9-10 साल से ये एक आम महिला के रूप में सामाजिक जागरूकता का काम कर रही हैं। इन्होंने NGO चला रखा है, उसके माध्यम से कभी कंबल वितरण, कभी हीटर, कभी कुछ न कुछ बांटती रहती हैं, बच्चों की मदद करती हैं। तो ये अब के BSP ने बहुत अच्छा काम किया है कि इनको अगर तो कह रहे हैं हर बात से हम इनके साथ हैं और ये जीतनी चाहिए और ये अच्छा काम कर रही हैं। और हम 88 से देख रहे हैं कितने लोग आए यहाँ पे, BJP के भी आए, कांग्रेस के भी आए, सभी लोग आए, पर यहाँ कोई उद्धार नहीं हुआ। अब हम चाहते हैं ये जीत जाएँ तो कार्य को उद्धार हो। रणवीर सिंह, मेरा नाम रणवीर सिंह है। क्योंकि यहाँ हमारा निम्न वर्ग है, इसकी कोई नहीं सुनता। सारे लोग भेड़िए आते हैं और इधर हम सब से वोट लेके चले जाते हैं और किसी का कोई सुनने वाला नहीं होता। तो हम चाहते हैं कि हमारी सूर्यवंशी जी हमारी समाज से निकल के आएँ और सबका उद्धार, निम्न वर्ग का उद्धार करने के लिए तैयार है। अगर मान लीजिए अन्य पार्टी से भी अगर हम सूर्यवंशी अगर बिरादरी के लोग आ गए उस समय, तो इनके समय मुश्किल होगी। नहीं जी, मुश्किल क्यों नहीं होगी। हमारा समाज, हम सब समाज को इकट्ठा करेंगे और सबके साथ जाएंगे, उनसे कहेंगे भाई अब चांस इनको दीजिए। और इधर पर छोटी मोटी नेशनल पार्टी हमारी और ये समाज का काम पहले से करती आई हैं और अभी बराबर करेंगी, इसलिए हम इनके लिए साथ हैं। समाज ने मुझे खटीक समाज से प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया हुआ है और इसकी जिम्मेवारी बनती है कि पार्टी ने तो जो सम्मान देना था वो रजनी सूर्यवंशी के रूप में दे दिया, लेकिन अब समाज की जिम्मेवारी बनती है इनको आशीर्वाद देकर इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत से बढ़ाकर। सबसे पहली बात तो राष्ट्रीय पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं और इन जो बाकी पार्टियां, BJP पार्टी ने जो हमने कई सालों से BJP को ही देखते आ रहे हैं, जनता बिल्कुल त्रस्त है, BJP को बिल्कुल नकार चुकी है और अब की बार BJP तो आनी ही नहीं है। आम आदमी के पार्टी ऐसी है कि जो उन्होंने ऐसा घपला किया हुआ है कि जो कोई भी उन्हें उसे नकार देगा। बहुजन समाज पार्टी की अब का जोर से और शोर से अब की बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी जीतेगी, ये जनता का
रुझान है आपकी बात। लेकिन बसपा के कुछ लोगों का मानना है कि बसपा एक खास बिरादरी की पार्टी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और बहन जी का सीधा सीधा आदेश है कि सर्व समाज को जोड़ते हुए बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ती है। हमारा नारा ही है कि सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। जो इसमें सारे समाज आते हैं और सबके सम्मान के सर्व समाज के सम्मान में बहुजन समाज पार्टी पे मैदान में। चौहान साहब, आप एक पदाधिकारी हैं, आप रजनी सूर्यवंशी के समर्थक भी हैं, क्या कहना चाहेंगे वार्ड नंबर 241 के लोगों? सर, मेरी अपील है सर्व समाज से कि अब बहुत मेहनती कर्मशील महिला हैं जो कि रात दिन पूरे क्षेत्र में लगी रहती हैं। कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं मिलेगा, अगर ये जीती तो पक्की बात है कि शिवविहार का विकास होना ही होना है, ये हमारी गारंटी है। और दूसरी बात, आज तक किसी भी प्रत्याशी ने इस शिवविहार के क्षेत्र के अंदर समुदाय भवन नहीं दिया है और हम गारंटी देते हैं कि अगर ये जीती, बहुजन समाज पार्टी इस क्षेत्र से जीती, तो एक हमारे गरीब वर्ग के लिए समुदाय भवन की स्थापना जरूर होगी और इसके लिए हम प्रण लेते हैं। युवा तो एक तरफ है और जो समीकरण बन रहा है वो एक तरफा है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने सबसे अच्छी बात आप देखिए कि जनरल सीट पे एससी कैंडिडेट उतारा है, जो कि अन्य पार्टियां नहीं देती, क्योंकि उन्हें वो मुख्य धारा से एससी समाज को जोड़ना नहीं चाहते, वो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो बहन जी ने जो रजनी जी को आशीर्वाद दिया है वो जनरल सीट पे दिया है। और आप क्षेत्र में जाइए, जानकारी लीजिए और पूर्णतः ये जानकारी है क्षेत्र की कि समाज जो एससी समाज है, खासकर खटीक समाज एक तरफा हो चुका है, और खटीक समाज के साथ साथ जो हमारा सर्व समाज है, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से देख रहा है, बीजेपी को देख रहा है, कांग्रेस को देख रहा है, आम आदमी पार्टी को देख रहा है, तो उनकी करनी और कथनी में फ़र्क है, जो बसपा में ऐसा नहीं होता। जो कि आप पीछे देख चुके हो कि हमारे सुरेंद्र चौधरी जी एकमात्र विधायक रहे और पूरी विधानसभा में नंबर 1 अवार्ड पाने का काम किया सिर्फ कार्यशैली पे, क्योंकि यहाँ पे कार्यशैली चलती है और रजनी जी को हम कार्यशैली के आधार पे जिताने का काम करेंगे और सर्व समाज से अपील करेंगे। बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना प्रत्याशी उतारा है वह यह देख सोच समझ के उतारा है कि व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति है। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य कर रहा होता है बहुजन समाज पार्टी उसको प्राथमिकता देती है। तो रजनी सूर्यवंशी जी जो हैं हमारे बीच में काफ़ी लंबे समय से एनजीओ चला रही थी, तो उनसे हमारी डिस्कशन होता था, हेल्प करती थी। तो इनकी जो विचारधारा है वह भी जो बहुजन समाज पार्टी की से विचारधारा से मेल खाती है। तो इनसे डिस्कस हुआ तो इन्होंने बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा और इन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया कि जिस दिन मुझे मौका मिलेगा मैं उस दिन बहुजन समाज पार्टी से जरूर चुनाव लड़ूंगी। और आपकी बार जो अगर हम चुनाव प्रक्रिया माने तो सभी की निगाहें युवाओं पे और महिलाओं पे हैं जी। तो आप एक युवा हैं, किस तरह से आप जोड़ेंगे, किस तरह से सहयोग होगा? हम सभी साथी युवाओं को जोड़ने के लिए कार्य कर रहे हैं लगातार। उस कार्य के अंदर बहुत सारी योजनाएं हमारे पास। प्रयास ये रहता है व्यक्तिगत तौर पर भी हम जो हमारे युवा बेरोजगार साथी हैं उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करते हैं। जो साथी काम सीखना चाहता है उसको काम भी सिखाते हैं। तो इसके माध्यम से युवा साथी काफ़ी जुड़ा हुआ हमारे साथ। इसके अलावा महिलाओं के लिए किसी भी प्रकार से अगर उनको शिक्षा एजुकेशन में समस्या आती है, पढ़ाई लिखाई समस्या आती है, तो उसके लिए भी हम खड़े हैं। तो बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा समतामूलक समाज की स्थापना करने की है और अगर कोई भी सामाजिक व्यक्ति समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए कार्य करता है तो स्वाभाविक तौर से वो बहुजन समाज पार्टी को ही चुनता है। हाँ, मेरा नाम राकेश कुमार है, शिवविहार फेस 1 से 242 वार्ड से हूँ। फिर भी मैं 241 वार्ड के लिए अपने समाज के लिए जितने हो सकते ज़्यादा ज़्यादा मेहनत करूँगा अपना। हाँ, अरे हमने तो मनते तनते धन से और समाज से सबसे आन समाज से भाई सबसे कह रहे हैं कि भाई जिता